ओके, तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसमें से जो है हमने क्वेश्चन 29 के तकरीबन करा दिए थे। आज जो है 29 के बाद के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। और इन वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है मेनली वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराना और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे हम, क्योंकि मेन पर्पज़ है हमारा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमें प्रूव करना है शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है अलग अलग इंटरवल में, ये डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है 0 पर। ठीक है, तो इसमें जो हम फाइंड करेंगे पहले वो फाइंड करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और आप देखें एफ एक्स हम क्या लेंगे यहाँ पर, एफ एक्स लेंगे 0 माइनस के लिए ये वाला, क्योंकि इज नॉट इक्वल्स टू वाला केस है। लेस देन 0 है तो इक्वल्स टू 0 नहीं है इसका मतलब, तो हम लेंगे ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखें आप, इफ़ एक्स टेंस टू 0 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है एक्स, तो ये जो वैल्यू होगी ये कहाँ अप्रोच करेगी, 1 अपॉन 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। आप देखें, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो एक बहाना है कॉन्सेप्ट को बताने का। तो जितने क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उसको हम साइड में बताते हुए चलेंगे, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी अप्लाई कर सकें। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है ए टू दी पावर इन्फिनिटी जो है ना, ये होता है 0 अगर ए जो है लेस देन 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 अपॉन 2 होल टू दी पावर इन्फिनिटी है, तो ये आपको हो जाएगा 0, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर होगी ये जो है उतना ही छोटा होता जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और इसी तरह से ए टू दी पावर इन्फिनिटी ये हो जाता है इन्फिनिटी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे मान लेते हैं 2 टू दी पावर इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, इनको याद रखें आप। अब चलते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है, अभी हमें पता है कि ई जो होता है ना, ई आपका नंबर होता है एलर्स नंबर जो 2 और 3 के बिटवीन लाई करता है। तो 2 और 3 के बिटवीन अगर है ई, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 होल अपॉन 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। अब आप देखें, इसे आप लिख सकते हैं आप 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि ई इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ई इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी होती है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और माइनस 1 अपॉन ये भी हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। इस तरह से ये लिमिट जो होगी वो हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी वैल्यू आती है देखते हैं। इसमें ये आता है माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई माइनस 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और एफ एक्स क्या लेंगे हम, यही केस है दोबारा से, क्योंकि इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। एक्स टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन है ना, तो यही लेंगे हम दोबारा से। एफ एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखें आप, ये पॉजिटिव नंबर है, 0 के करीब है, पॉजिटिव है, तो ये जो नंबर होगा ये नेगेटिव तो होगा नहीं, ये इन्फिनिटी जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ये भी जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ जा रहा था नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि नेगेटिव आ रहा था यहाँ पर, ये नेगेटिव है ये नंबर। तो इस तरह से ही हो जाएगा ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1।
अब ऐसे केसेस में आप देखें कि ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा -1 तो इन्फिनिटी हो जाता है ये, और अपॉन ये भी आपका क्या होता है ई टू दी पावर इन्फिनिटी +1 तो ये इन्फिनिटी +1 हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें ये नंबर जो है ना ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस नंबर को हम कॉमन ले लेंगे इस वाले को। जब इस तरह का केस आता है तो हम ये वाला जो सेम है ना इसे कॉमन ले लेते हैं, लिमिट में आपने पढ़ा होगा, तो इसे हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमने दिखाया था आपको करके, अगर ऐसा हम सॉल्व करते हैं तो इसे आगे हम नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाने से पहले x टेंड्स टू 0 प्लस ई टू दी पावर 1/x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/e टू दी पावर 1/x, और होल अपॉन में होगा ये ई टू दी पावर 1/x, यहाँ से भी कॉमन लेंगे हम 1 प्लस 1/e टू दी पावर 1/x, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है हमारे पास, बचता है कुछ इस तरह से ई टू दी x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1/e टू दी पावर 1/x होल अपॉन 1 प्लस 1/e टू दी पावर 1/x, ठीक है। अब देखो, अब लिमिट जब अप्लाई करते हैं हम तो क्या होता है, लिमिट अप्लाई जब करेंगे हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, ये राइट हैंड लिमिट ही, ये देखें 1 माइनस, अब ये जब होगा ना ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और ये होगा होल अपॉन में 1 प्लस 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट आया था -1 और राइट हैंड लिमिट आया कितना +1, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो है, अच्छा ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस क्वेश्चन में जो है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और इन्होंने क्या रखा है, ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 4, फंक्शन दे रखा है हमें 3 ब्रांचेज में 3 डिफरेंट डोमेन में, x लेस देन 4 है तो fx की वैल्यू ये है, और इक्वल्स टू 4 के लिए ये है a प्लस बी, और ग्रेटर देन 4 के लिए ये रही है नहीं, हमें फाइंड करना है a एंड b। तो वही हम इसे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हमारे 4 हैं, 4 पे चेक करना है हमें, ठीक है, ग्रेटर देन 4 है, एक पॉइंट है क्रिटिकल 4, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में हम जो है 4 पर ऐसे वैल्यू देखते हैं क्या क्या होती है, x इक्वल्स टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं पहले हम, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 4 पर चेक करने वाले हैं। अब 4 माइनस में देखें क्या है, 4 माइनस में लेस देन 4 है, x इज स्लाइटली लेस देन 4, तो ये वाला आएगा फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 4 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 4 प्लस a। अब आप देखें यहाँ पर इफ़ x इज स्लाइटली लेस देन 4, हमने आपको इससे पहले बताया था कि मोड ऑफ x की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होता है -x जब x लेस देन 0 होता है, एक होता है +x जब x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है ना, तो मोड जब हटाते हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, और अगर मोड के अंदर का ये पॉजिटिव है तो ये मोड हटाने के बाद पॉजिटिव रहता है। यहाँ देखें आप, जब ये x जो है लेस देन 4 है, यानी कि 4 से कम होगा, तो मोड के अंदर की जो वैल्यू है x माइनस 4 ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, क्योंकि x जो है ना ये स्लाइटली लेस देन 4 है, तो ये नंबर जो है ना ये नंबर नेगेटिव होगा मोड के अंदर जो है। तो जब मोड हटाएंगे हम तो माइनस साइन लगा देंगे, मोड हटा देंगे इस वाले इंटरवल के लिए। तो यहाँ करते हैं हम x टेंड्स टू 4 माइनस, और x माइनस 4 अपॉन माइनस का साइन लगाएंगे और मोड हटाएंगे, बिकॉज दिस इज नेगेटिव फॉर दिस वैल्यू, और प्लस a। अब देखें आप
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होके -1 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल होके -1 होगा। अभी लिमिट हटानी नहीं है, हमें लिमिट नहीं हटानी है, ये हो जाएगा -1 + a। जब ये कैंसिल कर देंगे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, x = 4 अप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा -1 + a, सेम। अब राइट हैंड लिमिट देखें आप, राइट हैंड लिमिट x → 4 का मतलब x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, तो ये इंटरवल आ गया, तो f(x) होगा ये वाली वैल्यू x - 4 अपॉन मोड ऑफ x - 4 + b। यहाँ देखें x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 है, तो ये जो है ना, अगर ये x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है तो x - 4 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब मोड हटाएंगे तो आगे माइनस साइन नहीं लगाएंगे हम, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं इसे लिमिट x → 4 प्लस, और ये हो जाएगा x - 4 अपॉन x - 4। आपने देखा माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस b। आप देखें यहाँ पर, आप ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दें आप, x → 4 प्लस, ये हो जाएगा +1 + b, ठीक है। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे x = 4, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये 1 + b रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ लिख देंगे आप, सिंस f(x) इज continuous function at x = 4, क्योंकि कॉन्टिन्यूस गिवन है तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f(4). अभी 4 हमने फाइंड नहीं किया है, 4 कितना होगा, 4 हमारा है a + b, ठीक है। 4 हमारा एग्जैक्ट 4 पर a + b है, तो यहाँ लिख दो एट एग्जैक्ट 4 a + b, फंक्शन की वैल्यू 4 पर कितनी है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू फाइंड की थी हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया था -1 + a = और ये जो वैल्यू थी राइट हैंड लिमिट, ये आपका 1 + b, और एग्जैक्ट 4 पर जो वैल्यू थी वो थी a + b, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो हो जाएगा -1 + a = a + b, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b = कितना हो गया, -1 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ लिखेंगे हम, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, है ना। तो क्या हो जाएगा सेकंड और थर्ड, 1 + b = a + b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a = आ गया 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, अगर ये कॉन्टिन्यूस है 4 पर तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का, और 29 क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले। आज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंडीशन वही है, कॉन्टिन्यूस हम लेके चलेंगे, इसे प्रूव नहीं करना है कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ गिवन, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा देखते हैं। आपको पता ही है पहले क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ जहाँ हमें चेक करना है कंटिन्यूटी इसकी, पहले 2 है हमारा पॉइंट एक, क्योंकि 2 से लेस देन के लिए 5 है f(x) की वैल्यू, और 2 से ग्रेटर देन के लिए ax + b है, ठीक है ना। इसी तरह से 10 पर कनेक्ट है, 10 से लेस देन के लिए ये रहा ax + b f(x) की वैल्यू, और 10 से ग्रेटर देन के लिए 21 रहा, ठीक है ना। तो एक तो 2 हो गए, एक 10 हो गए, यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी है और फाइंड करनी है। तो पहले हम करते हैं 2 पर, ठीक है।
तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस का मीनिंग क्या है, एक्स इज स्लाइटली लेस देन 2, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा 5, तो यहाँ 5 लिख दो। जब लिमिट पुट करेंगे हम एक्स इक्वल्स टू 2 तो 5 ही रहेगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब 2 पर ही हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट 2 पर ही देखते हैं, 2 प्लस मीन्स एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो ये होगा ग्रेटर देन 2 इस इंटरवल में आएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू लेंगे हम ए एक्स प्लस बी। अब लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ पर हम तो क्या होगा, ये 2a प्लस बी, ठीक है। सिंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर दिस लिमिट्स विल बी इक्वल, तो हम कह सकते हैं यहाँ सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था 5 था इक्वल्स टू ये था 2a प्लस बी, एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब हम चेक करते हैं इसे 10 पर चेक करेंगे, 10 पर चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 10 पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस, इट मीन्स x is slightly less than 10, then the value of fx will be this ax plus b, less than 10 इस इंटरवल में आएगा। लिमिट पुट करेंगे x इक्वल्स टू 10 तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 10 पर ही देख रहे हैं, ऐसे 10 प्लस हो जाएगा। अब 10 प्लस का मीनिंग क्या है, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, तो आपका एफ एक्स हो जाएगा 21, तो जब लिमिट पुट करेंगे कांस्टेंट है ये तो 21 ही रहेगा, तो यहाँ फिर लिखेंगे हम सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इस तरह से यहाँ भी एक इक्वेशन बनेगी आपकी 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों को यूज करके ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये इक्वेशन जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो क्या करें, इक्वेशन 1 में हम कर दें किसका मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 5 का मल्टीप्लाई और माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, क्योंकि कोएफिशिएंट a का सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस 5b इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर ऐसे ही माइनस कर देंगे इसे सेकंड को, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, जब माइनस करेंगे इसे तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 4b इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 हो गई। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो किसी में पुट कर दें आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में b इक्वल्स टू पुट कर दो 1, तो हो जाएगा 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 5, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 4, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ये हमें फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये फाइंड हो गई। इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 और 33 ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये डिपेंड हैं उस पर कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन करें, आपको कंपोजिशन बता दें क्या है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। जैसे मान लेते हैं, आपको पता है फंक्शन के बारे में, फंक्शन कोई है मान लेते हैं कॉस एक्स है, तो फंक्शन लाइक अ मशीन, जैसे ये मशीन है कोई जो एक्स को कॉस एक्स बना देती है, ठीक है ना। ये आप एक्स डालेंगे, ये कोई फंक्शन है और फंक्शन यहाँ इनपुट जाएगा एक्स, तो ये आउटपुट आएगा कॉस एक्स।
तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया कॉस लेना, इसका काम हो गया मशीन का कॉस लेना। एक्स इनपुट दिया तो कॉस एक्स बाहर आ गया। इसी तरह से दूसरी मशीन है एक और, ये मान लेते हैं दूसरी मशीन है, इसका काम है जो भी इनपुट देंगे हम, ये जी एक्स है कोई मशीन, जो भी इनपुट देंगे उसका स्क्वायर कर देगा ये, यानी कि अगर हमने इसमें 5 इनपुट दिया तो 25 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ हमने इनपुट दिया मान लेते हैं π/2, तो कॉस निकल के आएगा cos π/2 0, यानी कि ये एक तरह से फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। हम बात करते हैं इस वाले फंक्शन की, यहाँ दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमारे पास क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो मशीन अप्लाई हुई हैं, एक मशीन अप्लाई हुई है स्क्वायर बनाने के लिए और दूसरी मशीन अप्लाई हुई है कॉस लेने के लिए। तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अच्छा देखते हैं ये जो है किन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ठीक है, ये कैसे आया, इनमें ये दोनों मशीनें अप्लाई हुई हैं, पहले बनाया एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स लिया है एक्स स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं जो एफ एक्स है ना, वो एफ एक्स कैसे बनाया वो देखो आप, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं आप जी एक्स, ये जी एक्स हो गया। अब जी एक्स हो गया, अब जी एक्स का कॉस लेना किसका काम है, एच एक्स का। एच एक्स क्या करता है, कॉस लेता है, तो इसने किसका कॉस लिया है, जी एक्स का कॉस लिया है। तो यानी कि यहाँ पर एच जी एक्स यही हो जाएगा एच जी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं आप एच ओ जी एक्स, क्योंकि ये दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया आपका। कौन कौन सा, एच का और जी का। पहले आपका इनपुट गया है जी में, उसके बाद एच में गया है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी में आप समझें इस बात को कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। दो फंक्शन हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक आपका एच एक्स हमने जो लिया था वो, और एक हमने लिया था जी एक्स एक्स स्क्वायर, ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं, ये देखिएगा ये भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि आपको मालूम है कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ये कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट पर। और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोला है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन जो है ये वाला फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, आप चाहें जो है इसे आप दिखा भी सकते हैं, कॉस एक्स को अलग कॉन्टिन्यूस दिखा दो, एक्स स्क्वायर को अलग कॉन्टिन्यूस दिखा दो, और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं सिंस एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और रीजन दे सकते हैं देयरफॉर द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आप इसे में कह सकते हैं सिंस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर एंड, यहां लिखेंगे आप एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जी एक्स एंड एच एक्स, है नहीं, एंड वी नो द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ टू continuous functions is also
कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये मैंने समझाया था किस तरह से कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शन का कंपोजिशन से एक नया फंक्शन बनता है, जैसे एफ एक्स हमारा इन दोनों का कंपोजिशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है, उससे करेंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी टू फंक्शन का कंपोजिशन है, एक मॉडुलस फंक्शन का, एक कॉस एक्स का। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। एक फंक्शन हमारा है ये एफ एक्स हमारा जो दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है ये मोड ऑफ कॉस एक्स। तो आप देखें यहाँ पर कौन कौन से दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका कंपोजिशन के बाद ये फंक्शन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टू फंक्शंस हैं, एक मान लो आप जी एक्स मान लो मोड ऑफ एक्स मान लो, और आप एच एक्स मान सकते हैं दूसरा फंक्शन, वो मान लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है। ये लेट किया हमने। अब आप देखें, आपको पता है मोड भी लिया गया है, कॉस भी लिया गया है। तो ये दो फंक्शन अगर अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये फंक्शन मिल जाएगा हमें। कैसे मिलेगा देखें आप, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ कॉस एक्स है। तो पहले आप देखें, पहले कॉस एक्स बना है, उसके बाद मोड लिया है, यानी कि पहले जो है इनपुट जाएगा एच एक्स में कॉस लेने के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है एच एक्स, तो इसे लिख सकते हैं मोड ऑफ एच एक्स। आप ध्यान रखें, एच एक्स का काम क्या है, कॉस लेना। एक्स इनपुट दिया, कॉस एक्स बाहर आया, इसका काम हो गया मोड कॉस लेना। और दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है उसका काम है मोड लेना। अब आप देखें, ये मोड लिया ना, किसका मोड लिया है, ये मोड लिया है एच एक्स का, यानी कि जो एच एक्स है ये गया है जी एक्स के अंदर, उसके बाद इसने मोड ले लिया जी एक्स का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो है वो जी और एच एक्स, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका कॉस एक्स लिख दिया एच एक्स, और फिर जो आप अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, है नहीं, एच एक्स से मान सकते थे, जी एक्स से मान सकते थे, तब भी हो जाता। तो ये कंपोजिशन है टू फंक्शन का, इसे लिख सकते हैं आप जी ओ एच, ठीक है, ऐसे जी कंपोजिशन एच। तो ये जो है ना, ये कंपोजिशन हो गया टू फंक्शन का जो एफ एक्स है, ठीक है। फंक्शन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में आप। तो हम वही बात करेंगे यहाँ भी, सिंस मोड ऑफ एक्स, आप मोड ऑफ एक्स का ग्राफ पता है क्या होता है, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, जी एक्स जो लिखा है मोड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ पता है क्या होता है, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और मालूम है आपको ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। और कॉस एक्स का ग्राफ बताया था हमने, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह से, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक आपका जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स, ठीक है। इंडिविजुअली ये अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं। तो इनका कंपोजिशन के बाद जो फंक्शन बना है एफ एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। रूल है हमारे पास, क्या है रूल, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं सिंस एच एक्स क्या माना था, कॉस एक्स एंड जी एक्स मोड ऑफ एक्स both are continuous function, both are continuous function, है नहीं। therefore composition of hx and gx is also continuous। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ये भी कंपोजिशन है टू फंक्शन का, फंक्शन है साइन मोड ऑफ एक्स।
तो आप सोचें इसके बारे में, ये कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक है मोड ऑफ एक्स का, हमारे पास एफ एक्स मान लेते हैं, ये है साइन मोड ऑफ एक्स। अब आपको सोचें इसमें कि दो फंक्शन कौन से हैं जिसका कंपोजिशन से ये फंक्शन बनेगा। तो एक तो मान लेते हैं हम जी एक्स है मोड ऑफ एक्स, क्योंकि मोड लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक मान लेते हैं एच एक्स, उसे मान लेते हैं हम साइन एक्स। तो आप इसे जो देखें, आप पहले तो मोड लिया है एक्स का, यानी कि पहले जो है ना एच एक्स में इनपुट गया है, और एच एक्स के बाद नहीं, इसमें जी एक्स में गया है, और जी एक्स के बाद फिर गया है एच एक्स में, ठीक है। कैसे देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है साइन मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है जी एक्स, तो हम कह सकते हैं साइन जी एक्स, ठीक है, साइन जी एक्स। अब देखें इसका काम क्या है, एच एक्स का साइन लेना, तो इसने किसका साइन लिया है, जी एक्स का साइन लिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये गया होगा कहाँ पर, एच एक्स में, तब इसने साइन लिया होगा इसका, तो हम कह सकते हैं ये एच जी एक्स। ये आपको क्लियर हुआ होगा, एच अप्लाई हुआ जी एक्स पर तो साइन ले लिया इसने, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एच कंपोजिशन जी एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक जी एक्स मोड ऑफ एक्स का, एक एच एक्स मान लिया था हमने, यहाँ हमने एज्यूम किया है क्योंकि ये लेट लिख दो यहाँ पर। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बताया था ये वाला है, और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है ये आपको पता ही है। साइन एक्स का ग्राफ क्या है, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ये है कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ से जाता है ये, और ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है और मोड ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी जो कि एफ एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ वही बात लिख देंगे, हम वही लिख देंगे, सिंस क्या, सिंस जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस functions, therefore fx is also continuous। इसे कई एक तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 33 था। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा दूं, जैसे इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टीन्यूस हैं तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इन दोनों का सम एफ एक्स प्लस जी एक्स ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। सेकंड, एफ एक्स माइनस जी एक्स ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। थर्ड, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखें आप इस वाले केस में, क्यों जी एक्स अगर 0 हो जाएगा उस केस में ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। और लास्ट में इनका कंपोजिशन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये आप इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कुछ इसके ऊपर दिए गए हैं, कुछ मल्टीप्लाई के ऊपर, कुछ आपका प्लस और माइनस के ऊपर क्वेश्चन अगर दिए जाएं इस तरह से, दो फंक्शन हो और उनका मल्टीप्लाई हो, और आपको पता है एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो ये सारे ऑपरेशन के लिए जो फंक्शन बनेगा नया वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इस तरह का ही है। आप देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये एफ एक्स इक्वल्स टू
मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब आपको पता है मोड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो इसे लिख देंगे हम जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और एच एक्स लिख दो आप मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आ गया रूल, इन दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं सिंस जी एक्स एंड एच एक्स both are continuous function, therefore आप आगे से लिख दें इसे, therefore gx minus hx will also be continuous। एक तो तरीका ये है, और दूसरा ये है कि हम जो है इसे प्रूव करें। आप जो है किसी पॉइंट पर आप इसे देख सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं आप इसे। दूसरा तरीका ये है, सी पर चेक कर लें हम इसे, एट एक्स इक्वल टू सी, सी भी यानी रियल नंबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें इसके लिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस और एफ एक्स हमारे पास यही है, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0 लिख लो, ठीक है, और एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी माइनस एच से, सी माइनस एच माइनस मोड ऑफ सी माइनस एच प्लस 1, ठीक है। एच इक्वल टू 0 ले लें आप, एच इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ सी माइनस मोड ऑफ सी प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और राइट हैंड लिमिट के लिए देखें आप, राइट हैंड लिमिट में भी कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी। देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और एफ एक्स हमारे पास वही है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0, सी प्लस एच होगा, यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस सी प्लस एच प्लस 1, एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिमिट लेंगे तो मोड ऑफ सी माइनस मोड ऑफ सी प्लस 1। तो आपने देखा लेफ्ट और राइट सेम आया ना। अब एग्जैक्ट सी पर देखते हैं, एफ सी क्या होगा, एफ सी हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ सी माइनस मोड ऑफ सी प्लस 1। तो कह सकते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, therefore this is continuous for all real value of x इस इंटरवल में, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम जो है अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं उसमें कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।